तत्व की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। सत्य त्रिकालिक है, जो कि उत्पाद व ध्रुव से युक्त है। उत्पाद व ध्रुव से युक्त जो है वो सत्य है। जो सत्य है वो द्रव्य का लक्षण है। ध्रुव अपने लक्षण से कभी भिन्न नहीं होता। द्रव्य का लक्षण द्रव से अयुत सिद्ध है। द्रव्य का लक्षण अपनी द्रव से अयुत सिद्ध है। आत्मभूत लक्षण अयुत सिद्ध ही होता है। आत्मभूत लक्षण युत सिद्ध नहीं होता। ध्रुव में, द्रव के लक्षण में समवायीकरण बेसिक जैसा नहीं है। द्रव्य में, द्रव्य के लक्षण में अयुत सिद्ध संबंध नहीं है। द्रव में, द्रव के लक्षण में मित्र युत सिद्ध संबंध नहीं, अयुत सिद्ध ही संबंध है। इसलिए यहां पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 10 और 10वीं गाथा में इस बात को समझा रहे हैं। लक्ष्य का ज्ञान होगा, लक्षण का ज्ञान होगा, तभी आपका सम्यक श्रद्धान होगा। उस सम्यक श्रद्धान होगा तभी सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक श्रद्धान ज्ञान होगा तभी सम्यक चारित्र होगा। सम्यक चारित्र के साथ जो जीव साधना में लीन होगा उसी की समाधि होगी। उस समाधि जिसकी होगी, पंडित मरण जो कर सकेगा उसी का निर्वाण होगा। पंडित मरण होगा। इसलिए जो पंचाशती का ग्रंथ आप सुन रहे हो मित्र, मात्र इसलिए नहीं सुन रहे हो कि मेरी बुद्धि का विषय बन रहा है, अपितु तुम्हारी समाधि का निर्वाण का विषय बन रहा है। ये निर्वाण की तैयारी चल रही है। तत्व का निर्णय आज करेगा परोक्ष ज्ञान से। तत्व का निर्णय संप्रति में परोक्ष ज्ञान से जो कर रहा है, वही भावी काल में प्रत्यक्ष ज्ञान से त्रैलोक को प्रमेय बना करके अपने प्रमाण का विषय बनाएगा। जो वर्तमान में परोक्ष प्रमाण से प्रमेयों को नहीं जान पा रहा है, वह है सम्यक रूप से ऐसा जीव भावी काल में कभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण को प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब चक्र से ध्यान देने का विषय है, जो जीव ये विचार रहा है मैं भविष्य में अरहंत बनूंगा, ये भावना तुम्हारी फलवती तभी होगी जब वर्तमान का परोक्ष ज्ञान तुम्हारे संप्रति में जो आगम है, उस आगम के साथ साथ जगत के जो प्रमेय, बही प्रमेय, भाव प्रमेय, उन पर सम्यक तुम्हारी दृष्टि है। किंचित मात्र भी जिनागम के प्रति विपर्यास नहीं है तुम्हारा, तभी तुम प्रत्यक्ष प्रमाण को प्राप्त कर पाओगे। ऐसे भावना फलित नहीं होती। बहुत अच्छी समझना। कोई चाहे मैं तो भावना से फलित हो जाऊंगा, ये सब व्यर्थ की बातें छोड़ दो। व्यर्थ की बातें छोड़ दो। आज से भावना फलित हो जाएंगी, ऐसे फलित नहीं होती है। विषय पकड़िए, कौन सी भावना फलित होती है? सम्यक रूपेण जिस भूमि पर वृक्ष बीज डालना चाहिए था उस भूमि पर डाला गया है। उचित खाद्य पानी डाला गया है, उचित प्रकाश आ रहा है और बारिश से रक्षा की गई है।
उसी की भावना फलित होंगी कि फसल आएगी। और जो किसान प्रमादी है, ऊसर भूमि में बीज छोड़ रहा है, वो कह रहा है भावना भाता हूं फसल आएगी, तुम्हारी भावना कभी फलित नहीं हो पाएंगी। इसलिए ध्रुव क्षेत्र काल भाव, ध्रुव क्षेत्र काल भाव योग्योपादान योगी ने दृष्टा सुतामृता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता पी आत्मवात्मता मता। इष्ट उपदेश का जो दूसरा श्लोक है, ये अपने आप में सर्वांगीण विषय को लिए बैठा हुआ है। अंध पाषाण श्रुण को उत्पन्न नहीं कराएगा, श्रुण पाषाण ही श्रोणे को देगा। ऐसे ही अभव्यों की भावना भगवान नहीं बनाएगी। और जब तक मिथ्यात्व नहीं छोड़ पा रहे हो, अनंतानंदी का विसर्जन नहीं कर पा रहे हो, जब तक तुम्हारी दृष्टि मिथ्यात्व आकिंचन मात्र बैठा है, अकिंचित कर बैठा हुआ है मित्र, तब तक तुम्हारा निर्वाण नहीं हो रहा है। जो हमारा बैरी नहीं है, उसे तुम रक्षित कैसे होंगे? जिसे तुम अपना बैरी नहीं मान रहे हो, उससे तुम सुरक्षित रहने का भाव ही नहीं बना पाएंगे। जिस मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाण, कसाय, योग, इन 5 प्रत्ययों को आप प्रथम प्रत्यय को ही अपना शत्रु नहीं मान रहे हो, तो मित्र, यदि प्रथम प्रत्यय ही तुम सुरक्षित रख के बैठे हो, तो शेष प्रत्यय तो अपने आप सुरक्षित रहेंगे। बंद के हेतु, बंद के हेतु, ये बंद के हेतु हैं। 8वें अध्याय का सूत्र बालक, मिथ्यावृत्ति प्रमाण कसा योग बंध हेत्वा, ये बंध के प्रत्यय हैं। और 5 ही बंध के प्रत्यय आपके संसार के प्रत्यय हैं। यही 5 प्रत्यय आश्रम के ही प्रत्यय हैं। वो 5 प्रत्यय पंच प्रावर्तन के प्रत्यय हैं। प्रत्यय नहीं हेतु, प्रत्यय नहीं कारण। इसलिए पुनः सुनो, जिन जीवों को प्रत्यक्ष प्रमाण से, सकल प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञेयों को अपने ज्ञान का विषय बनाना है, जिन जीवों को भाषा का विषय वही है, भाषांतर बोल रहा हूं, जिन जीवों को सकल प्रत्यक्ष प्रमाण से जगती के चराचर संपूर्ण गुण पर्यायों को अपने प्रमाण का विषय बनाना है, उन्हें आगम ग्रंथों के प्रति निर्दोष स्वाध्याय की आवश्यकता है। कैसे? जैसे कि आपने कहा मैं भावना भाता हूं फलवती हो जाएगी। मित्र, इस विषय में बहुत कुछ मैं अध्ययन कर चुका हूं। भावना किसकी फलवती होती है? बंध्या स्त्री कितने ही उत्तम पुरुषों का सहयोग करे, पुत्र उत्पत्ति की उसकी भावना कभी फलवती नहीं होगी। नपुंसक पुरुष कितने ही पुत्र उत्पत्ति से युक्त स्त्रियों के समागम को प्राप्त हो, लेकिन संतान को जन्म नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार से मित्र, जिसकी दृष्टि जिनागम के विपरीत टिकी हुई है, जिसकी दृष्टि संपूर्ण तत्वों में से किसी किसी तत्व पर विपरीत है, भगवान नेमिचंद सिद्धांत देव चक्रवर्ती गोमट शाह जीव कांड में आचार्य भगवंत शिव आर्य स्वामी, शिव कोटि स्वामी आराधना, भगवती आराधना में स्पष्ट लिखते हैं, संपूर्ण आगम को जानने के बाद भी यदि एक अक्षर का भी प्रयास है
तब भी आप सम्यक से युक्त नहीं हो। वो पद्धति चारों नियोगों में से किसी भी नियोग की हो, प्रवृत्ति क्रम से होती है, श्रद्धान अखंड होता है। प्रवृत्ति की क्षमता अलग है, श्रद्धान में तो आपको विश्वास तो एकत्व भूत देखना पड़ेगा। बड़ी करुणा से कह रहा हूं, बड़ी करुणा से कह रहा हूं, हम नहीं चाहते हैं अपना सोच मिला करके भविष्य की शुद्धता का नाश कर लो। हम नहीं चाहते हैं जिन आगम में अपनी सोच मिला करके बालक मित्र किसी को स्वाध्याय भी कराओ किसी के साथ बैठ करके, इस बात का ध्यान रखना, चमड़ी का यश नहीं देखना बेटा, तत्व का निर्णय देखना। समझ में नहीं आ रहा तो स्पष्ट बोल देना। ये विषय हम गुरुजी से पूछेंगे, विद्वानों से पूछेंगे, ज्ञानियों से पूछेंगे, परंतु मेरे सामने वाला क्या सोचेगा, बनता नहीं इनसे, ऐसा विचार करके जिसका निर्णय स्वयं ही नहीं है उसका निर्णय दूसरे को नहीं कराना, कभी भी नहीं कराना। और पर दर्शन की व्याख्याएं निज दर्शन भूत कभी मत कर देना। पर दर्शन की व्याख्याएं अन्य दर्शनों ने जो कहा है, बहुत ग्रंथ हैं। प्रारंभ में लगता है कि नियोगवादी का शब्द अच्छा लग रहा है, प्रारंभ में लगता है विधिवादी ठीक कह रहा है, प्रारंभ में लगता है भावनावादी ठीक कह रहा है। मित्र, नियोग विधि भावना एक ही शब्द के 3 अर्थ किए हैं लोगों ने। वह एक वाक्य है, उस एक वाक्य पर संप्रदाय खड़े हुए हैं, अपनी अपनी तर्कणा जब देते हैं तो मित्र यदि आपने एक की भी तर्कणा गहरे में पढ़ ली, आपको शायद बात सिद्धांत का बोध नहीं है, विश्वास रखना द्रव्य क्रिया सम्मित करते हुए भी आपका भाव मिथ्या से युक्त होगा। बोलो चक्रे सत्य है। हम कह रहे इसलिए नहीं, मित्र ऐसा ही है। किसी जीव के द्रव्य क्रियाएं जैनत्व की चल रही है और श्रद्धान में वस्तु कूटत निष्ठ बैठी हुई है, उसे आप कैसे कह पाएंगे सम्य दृष्टि जैन? जिसकी जैनत्व की क्रिया सभी चल रही है, दृष्टि में वस्तु क्षणिक बैठी हुई है, उसे आप कैसे कह पाएंगे जैन? जिसकी जैनत्व की क्रिया बराबर चल रही है, जो पुनर्भव को नहीं स्वीकारता है, वहां कैसे आप देख पाएंगे जैन? जिसकी संपूर्ण क्रिया आगम के अनुकूल चल रही है। हे मित्र, संपूर्ण क्रियाएं व्यवस्थित होने पर भी पूरा घड़ा आपने बना लिया है, मिट्टी तैयार कर ली है, कोष कुशील स्थान और चके पर पहुंच चुकी मिट्टी, घटाकार भी हो चुका है, लेकिन दीपक भाई उसमें मिट्टी में से कंकड़ नहीं निकाल पाए आप, और मित्र कंकड़ घट में छिपा रहा, और जैसे ही आपने घड़ा तपाया वो कंकड़ निकल गया। अब जितना भी तुम चाहे अमृत भरो, चाहे पानी भरो, चाहे घृत भरो, दुग्ध भरो, लेकिन उस एक कंकड़ के निकलने से घड़ा तुम्हारा फूटा ही कहलाएगा। उससे भरे हुए तल द्रव का स्रव हो ही जाएगा। इसी प्रकार से कितनी सुंदर तुम चेहरे के हो, कितनी सुंदर तुम वचनों के हो, कितनी सुंदर तुम बाह्य क्रियाकलापों के हो, मित्र यदि तत्व निर्णय का एक कण भी बाहर तुम्हारा निकल गया है, आप सम्यक समाधि को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जिनको सम्यक समाधि चाहिए है, पिपा भिरु
आगम भीरू होकर जिए। दमंगी से जिनागम की बात कहें, जिनागम की बात में अपनी बात मिलाने की दबंगी ना दिखाएं। पुण्य सुनिए, दमंगी से, अहम भूमिका से जिनागम के सूत्रों का प्रतिपादन करें, लेकिन जिनागम के सूत्रों में अपनी बात मिलाने का अहम भाव ना रखें कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। जिसका विष्णु सागर निर्णय नहीं बनता है उसे श्रद्धा पर छोड़ देना चाहिए, आज्ञा सम्यक्त के पल्ले में डाल देना चाहिए। हर बात को आप सोचने बैठ जाओगे, समझने के लिए बैठ पाओगे। यदि क्षोभसम नहीं है तो मित्र पागल तो हो सकते हो, समझ नहीं पाओगे, श्रद्धा टूट जाएगी। बराबर चक्रेश, जिस विषय को तुम्हारा प्रवेश ही नहीं है, मस्तिष्क में आ ही नहीं रहा है, शुद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विषय है, परोक्ष प्रमाण में जो झलक ही नहीं पा रहा है, ऐसे विषय को प्रत्यक्ष प्रमाण का ही ज्ञेय बनाना चाहिए, परोक्ष प्रमाण का ज्ञेय नहीं बनाना चाहिए आपको। वो बड़ी गहरी बातें बालक। जो परोक्ष प्रमाण का प्रमेय है वहां तक आपका क्षोभसम चल सकता है, लेकिन परोक्ष प्रमाण भी इतना विशद है। आज तुम्हारे पास श्रुत केवली नहीं है, श्रुत केवली नहीं है, द्वादशांग का अंश तुम्हारे पास है। तो द्वादशांग के अंश जो है उसमें ही तुम्हारा क्षोभसम कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, और जितना ग्रहण आप कर रहे हो उसका परीक्षण पुनः पुनः गुरु से करिए। आप पुनः पुनः करिए। एक बहुत गहरी बात आपको बताऊं, चर्या का शैथल्य, सुब्रत सागर जी, चर्या का शैथल्य लोग स्वीकार नहीं करते, उससे कोई प्रभावित नहीं होता। उस आदमी से, चर्या के शिथिलाचार्य से कोई प्रभावित नहीं होता। चर्या अच्छी दिखाए और ज्ञान का शैथल्य है वो बहुत अनर्थकारी है। चर्या व्यवस्थित दिखाए और ज्ञान में विपरीतता है, ऐसे आदमी से कुपंथ बनते हैं, खोटी परंपराएं चलती हैं। इसलिए ज्ञान का शैथल्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यदि दीपक ज्ञान का शैथल्य किसी के पास है मित्र, उसे गर्धर की गद्दी में बिठाल करके अनेक जीवों को मिथ्यात्व में नहीं डुबा देना चाहिए। मालूम करना चाहिए आपको कि जो पुरुष हमने उपदेश के लिए बुला रहा हूं उसके पास ज्ञान का शैथल्य तो नहीं है, या फिर स्वयं श्रोता बन के बैठिए, उनके सामने विपर्यास दिखे तो निवेदन कर लेना, भगवान तीर्थंकर की देशना ही मात्र सुनना मुझे, और मैं कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता।